आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं जो खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने तो आपको क्या सम्मानित किया, आप लोगों ने पूरे देश को सम्मानित किया अपने। जैसा भी मनीष जी ने भी कहा कि आप लोगों को जो सम्मान राशि दी गई है ये एक तरह से छोटा सा टोकन है। ये केवल ये कहने का तरीका है कि हमें आपके ऊपर गर्व है, देश को आपके ऊपर गर्व है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करते रहें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हज़ारों लाखों बच्चे देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जब आप लोगों को देखते हैं कि आपने ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कहीं भी आप जब मेडल लेते हैं तो एक एक बच्चे के दिल में ये विचार उठता है कि मैं भी आगे बढ़ के ऐसे करूँगा। सो आप लोग एक एक आप में से प्लेयर जो है वो हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देता है। दिल्ली में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, इसको हम लोगों ने देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें थी उन सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करके कोशिश हमने ये की कि जो भी अच्छी चीज़ें सारी पॉलिसी से निकाल सकते थे उन सारी अच्छी बातों को निकाल के एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उस तरह से हमने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पे 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक खेल का कल्चर चालू हो। उसके लिए लोगों को जितना ज़्यादा, आम लोगों को, आम बच्चों को जितना ज़्यादा जो खेलना चाहे, जैसे भी खेलना चाहे, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा स्तंभ है कि बचपन से पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर है उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके बच्चे के ये बड़ा होकर कुछ कर सकता है। उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको बचपन से आर्थिक मदद अगर दी जा सके आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्तंभ है कि जो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखा चुके हैं उनको किस तरह से हम आर्थिक तौर पे मदद कर सकें और तरह तरह से हम उनकी मदद कर सकें। तो ये 3 स्तंभ हैं जो इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। पॉलिसी, कई लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने भी पूरी कोशिश की अच्छी पॉलिसी बनाने की, लेकिन मुझे एक टीस रहती है और मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को ये टीस रहती है कि 130 करोड़ लोगों का ये देश, और जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कम मेडल्स मिलते हैं हम लोगों को, दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम मेडल्स मिलते हैं। तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल तब होगी जब हमारे को खूब मेडल्स मिलना चालू होंगे। हम अपनी पीठ थपथपाएं और कहें कि हमने बड़ी शानदार पॉलिसी बना दी, उससे फ़ायदा नहीं है। इस पॉलिसी का फ़ायदा तब होगा जब हमें इस 130 करोड़ लोगों का देश जो है वो नंबर 1, चाइना को भी जब हम पीछे छोड़ देंगे और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे दुनिया के स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर, तब हमें संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई थी। उसके लिए मुझे लगता है कि केवल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एक बिल्कुल अलग सोच लाने पड़ेगी, वो माहौल तैयार करना पड़ेगा स्पोर्ट्स का चारों तरफ। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी अभी शुरू हुई है, ये पहला साल है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसको सफल करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो एक तो आज जितने भी खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया, इन सबसे मेरा निवेदन है आप लोग भी, सब लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़िए। आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम आपको देंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जा सके भविष्य के लिए। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमने उनकी वाइस चांसलर जो थी उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, हमने कहा जी आपका एक ही टारगेट है कि आप हमें ये बताओ कि किस साल में कितने मेडल, किस जगह कितने मेडल ला दोगे। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, गांव गांव के अंदर है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है। कमी रह गई तो सरकारों की कमी रह गई। सरकार कहीं ना कहीं, सरकारें जो है वो अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर पाई, जो सपोर्ट नहीं दे पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाई, ठीक से हम खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। उस कमी को अब अपने को पूरा करना है।
ताकि हम प्रतिभाओं को पहचान के और उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। एक बार फिर से जिन जिन खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग खूब फले फूले ऐसे मेरी इच्छा।